हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो अब तक डिफरेंट न्यूज़ के द्वारा आपको ये पता चल ही गया होगा कि पिछले 1.5-2 महीने से नीट स्कैम को लेकर चली आ रही कवायद अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला दे दिया है कि देयर विल बी नो रीनीट। तो अब जब ये फ़ैसला आ गया है और फिजिक्स के जिस एटम वाले क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही थी, कि जिसमें कि एक स्टेटमेंट ये था कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं और एक ऑप्शन था कि ए करेक्ट है एंड बी इनकरेक्ट है। तो पिछले स्कोर कार्ड के रिलीज़ होते समय इन दोनों ही ऑप्शंस को ठीक मान लिया गया था और 67 स्टूडेंट को इसके चलते बोनस मार्क्स भी दिए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी के प्रोफेसर्स के एक पैनल की हेल्प से ये फैसला लिया है कि सिर्फ एक ही आंसर को करेक्ट माना जाएगा और ये आंसर वो स्टेटमेंट है जिसमें कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट। तो ये पहले जो बोनस मार्क्स दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे क्योंकि ऑप्शन ए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेक्ट था और ऑप्शन बी ओल्ड एनसीईआरटी के बिहाफ पर करेक्ट माना गया था। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर तो अब इस क्वेश्चन को लेकर फिर से मार्किंग होगी और नया स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। जिसने सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट को मार्क किया है, उसके मार्क्स तो वैसे ही रहेंगे, और जिसने कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट को मार्क किया है, उसके मार्क्स -5 हो जाएंगे। तो अपना स्कोर तो क्योंकि आपको अब तक पता चल गया होगा कि आपने क्या फिल किया था आंसर, और तो आप अपना स्कोर तो जान ही जाएंगे। लेकिन अब आपकी नई रैंक क्या बनेगी वो नया और रिवाइज्ड स्कोर कार्ड रिलीज़ होने पर ही आपको पता चलेगा, जो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जैसे ही उसका लिंक जनरेट होगा विदिन 24 आवर्स आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बार बार एनटीए की वेबसाइट पर जाकर रिज़ल्ट के अपडेट मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि ऑलरेडी आप 1.5-2 महीने अपने इस नीट के रिज़ल्ट के अपडेट्स के चक्कर में और कोर्ट की लाइव हियरिंग्स को सुनने में और न्यूज़ और आर्टिकल्स जो कि नीट से रिलेटेड थे उसे पढ़ने में आप अपना काफ़ी समय ऑलरेडी ही ख़राब कर चुके हैं। अब और इतना समय नहीं है कि आप फिर से और समय ख़राब करें। मैं मानती हूँ कि आप इमोशनली इस समय बहुत परेशान हैं, बहुत वीक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका 1 साल ख़राब हो गया है। लेकिन देखिए, ये हमारे यहाँ की एक सुप्रीम अथॉरिटी का डिसीज़न है और इसे हम सबको मानना ही होगा, और इस बात को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन इसको लेकर मैं क्या सोच रही हूँ या आप क्या सोच रहे हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना क्या बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस डिसीज़न को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं होता। तो अब इसके रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करके अब अफसोस मनाना प्लीज़ बंद करिए और फिर से नीट की तैयारी करिए और आगे बढ़िए। देखिए, आप हैं तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आप नहीं बने हैं।
इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की या कुछ अच्छा बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और फिर से नीट की तैयारी में जुट जाइए। मानती हूँ 1 साल और आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपकी पूरी लाइफ को देखते हुए 1 साल देखिए कुछ भी नहीं है। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 साल और नहीं दे सकते? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस साल डॉक्टर बन जाते या अगले साल बन जाएंगे। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। इस समय लग रहा है कि ये 1 साल और चला गया और ये 1 साल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अनुभव से कह रही हूँ। तो देखिए, ये रिग्रेट करने से कि काश हमने 1 साल और तैयारी कर ली होती और हम डॉक्टर बन गए होते, से अच्छा है कि आप फिर से नीट की तैयारी करें। सफलता आपका रास्ता देख रही है, तो आप फिर से तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। थैंक यू।